हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ में फैक्टर्स ऑफ कंडीशनिंग शेयर करूंगी। और जैसा कि ये टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, कंसेप्ट ऑफ कंडीशनिंग शेयर किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशनिंग शेयर किया था, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि होता क्या है वो। तो क्या है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अगर आप सी टेट, यूपी टेट या कहीं कोई भी टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक आपका पेपर 1 में भी है, पेपर 3 में भी है ये टॉपिक आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए समझना कि होता क्या है और क्या इसका कितने पार्ट्स में हम इसमें क्या क्या चीज़ें हमें तैयार करनी है। तो देखिए, तो आज मैं फैक्टर्स ऑफ कंडीशनिंग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, अनुबंधन के कारक या निर्धारक। और जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी के लिए। और जो भी बच्चे जैसे बीएड है, एमएड है या कोई भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है अलग। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं और अपने से कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको उस पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप ऑफ टाइम विद टू स्टिमुलाई, यानी कि जो संबंध है हमारे टाइम ऑफ टाइम का दो स्टिमुलाई के बीच में, यानी दो दीपक जो हम यूज कर रहे हैं उनके बीच में जो टाइम है वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो टाइम सही होना चाहिए। जैसे कि सपोज मैंने आप लोगों को पैवलोव की थ्योरी से रिलेटेड डॉग का एग्जांपल दिया था कि डॉग को भूखा रख के क्या है, एक बैल बजाई जा रही है और फिर फूड दिया जा रहा है। तो क्या है, वो फूड उसके लिए नेचुरल कंडीशनिंग है, और सॉरी नेचुरल स्टिमुलस है उसके लिए। और जो बैल है वो क्या है, वो हमारा आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। अब दोनों के बीच में जो दो स्टिमुलाई हैं उनके बीच में अगर टाइम सही नहीं होगा, यानी कि आपने बैल बजाई और आप उसको फूड नहीं दे रहे, या फिर आपने फूड तो दे दिया पर आपने बैल नहीं बजाई, तो क्या होगा, वो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं हो पाएगी, है ना। तो क्या होगा, डॉग को उसकी हैबिट ही नहीं पड़ेगी, जो कंडीशनिंग हम चाह रहे हैं वो होगी ही नहीं। तो इसलिए जो संबंध है इनके बीच में वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और मतलब जिसके लिए भी कंडीशनिंग कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो इसके भी आप हिंदी में भी लिख लीजिए, इसका मतलब दो दीपिकों में समय का संबंध। स्टिमुलाई का मतलब होता है उद्दीपकों, दो दीपिकों में समय का संबंध बहुत ज़रूरी होता है जो होना, वो एक साथ होने चाहिए वो चीज़ें। इसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलाई का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है प्रबलता, यानी जो स्ट्रांग होना। जो भी हम स्टिमुलाई यूज कर रहे हैं, जो भी हम उद्दीपक यूज कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आप स्टिमुलस स्ट्रांग नहीं ले रहे, दूसरा स्ट्रांग ले रहे हैं, या फिर दोनों ही स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि डॉग को भूख लगी है तो आप उसको फूड की बजाय टॉय देंगे, कोई खिलौना देंगे, तो उस खिलौने का वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं करेगा ना। तो क्या है, हमें उसको फूड ही देना पड़ेगा। तो वो क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है हमारे पास में कि हाँ उसको फूड की नीड है। और उसके साथ में हम क्या कंडीशनिंग कर रहे हैं, बैल की कंडीशनिंग कर रहे हैं। तो वो क्या है, दोनों के बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए, है ना। या फिर आपने सपोज कि आपने फूड देने से पहले कहीं किसी रूम में बैठ के एक बुक खोल ली, उस बुक के खोलने का उस डॉग पे क्या असर पड़ने वाला है, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तो वो तो कंडीशनिंग होगी नहीं ना, दो स्टिमुलस हुए नहीं, वहाँ पे स्टिमुलाइज का कनेक्शन ही नहीं हुआ। तो जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, जो भी हम स्टिमुलस, जो भी उद्दीपक हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड पॉइंट, रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलाई, यानी पुनरावृत्ति होना स्टिमुलाई की, उद्दीपकों की। तो क्या है कि एक अगर आपने एक बार बैल बजा के डॉग को फूड दे दिया और उसको दोबारा नहीं दिया तो वो कंडीशनिंग नहीं होगी। उसको पता ही नहीं है कि वो बैल बजेगी तो मुझे फूड मिलेगा। तो जब उसको हैबिट ही नहीं होगी उस चीज़ की, तो उस हैबिट को डालने के लिए, कंडीशनिंग करने के लिए पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है, रिपीटिशन बहुत ज़रूरी है स्टिमुलाइज का। इसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट हमारा, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट का मतलब होता है नियंत्रित वातावरण। यानी जैसे कि आप एक कंडीशनिंग चाह रहे हो, उस कंडीशनिंग के लिए इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि डॉग को आदत पड़े कि वो बैल बजे तभी खाना खाए, तो उसके लिए क्या है, उसको भूखा रहना बहुत ज़रूरी है। और जो उसको भूखा रखना है वही है इन्वायरमेंट को तैयार करना। तो इसलिए कंट्रोल इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्टिमुलस। यानी जो भी हम कृत्रिम स्टिमुलस यूज कर रहे हैं, कृत्रिम उद्दीपक यूज कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए,
जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आपने डॉग को भूखा रखा और उस कहीं दूसरे रूम में आपने कोई बुक खोली। अब उस बुक को ओपन करने का और उस डॉग के भूखे रहने का कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा। उस डॉग को पता ही नहीं है कि दूसरे रूम में बुक खुल रही है तो मुझे खाना मिलेगा, है ना। तो जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जो भी कृत्रिम उद्दीपक है या अप्राकृतिक उद्दीपक भी बोलते हैं इसको, तो वो क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वो दृढ़ होना चाहिए। इसके बाद में आता है हमारा 6 पॉइंट, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। यानी कि जो भी जिसके ऊपर भी हम कंडीशनिंग चाहते हैं उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं अच्छा होगा तो कंडीशनिंग नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर डॉग का हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, वो सेक्रेशन ऑफ जो उसका सेक्रेशन ऑफ सलाइवा है वो क्या होगा, प्रॉपर वे में होगा ही नहीं। उसके जो लार है वो टपकेगी ही नहीं सही से, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको खाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर कंडीशनिंग कैसे हो पाएगी। तो इसीलिए मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ होना बहुत ज़रूरी होता है उस क्रिएचर की, ह्यूमन बीइंग की, जिसपे आप कंडीशनिंग करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 7 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आप ट्रायल्स कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, एक सही वितरण होना चाहिए, टाइम वितरण होना चाहिए। तो इसमें प्रयासों का जो वितरण हम कर रहे हैं, जो हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो भी नोट कर लें, प्रयासों का वितरण, प्रयासों का वितरण वो क्या होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए। जैसे कि आपने एक टाइम पे तो डॉग को खाना दे दिया, बट दूसरे टाइम पे क्या है, आप बहुत जल्दी उसके लिए खाना ले आए या आपने बैल बजाई खाना ले आए, पर उसको तो भूख ही नहीं है तो वो क्यों खाएगा, और क्यों उसका जो सलाइवा है वो निकलेगा, लार निकलेगी नहीं, है ना। या फिर आपने इतना टाइम लगा दिया कि उस डॉग को उस बैल की नीड ही नहीं है, अब तो उसको सिर्फ ये लग रहा है कि मुझे खाना मिले और मैं खाऊं। तो क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल सही टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है, प्रयासों का वितरण सही समय पे होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा 8 पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अब देखिए, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या मतलब होता है कि हर एक इंसान, हर एक प्राणी, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, अलग अलग होता है, सबकी नीड अलग है, सबकी ज़रूरत अलग है ना। तो जिसकी जैसी ज़रूरत होगी, जैसी जिसकी नीड होगी, हम कंडीशनिंग भी उसी तरह से करेंगे। हमें पहले देखना पड़ता है कि कोई जो इंडिविजुअल है उसको किस चीज़ की नीड किस तरीके से हो सकती है। जैसा अभी बताया था, अगर एक फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है किसी की, तो आप उस पर कंडीशनिंग कैसे कर सकते हैं, आप उसकी कंडीशनिंग कर ही नहीं सकते। फिर उसकी कंडीशनिंग उसी तरीके से होगी कि पहले फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, फिर उसके बाद में आप उस पर कोई और कंडीशनिंग कर रहे हैं, कोई और अनुबंधन कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखना बहुत ज़रूरी है। सपोज अब देखिए, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक कोई छोटे बच्चा है, छोटे बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं, आप कोई हिंदी की कविता सिखाना चाहते हैं या इंग्लिश की पोम सिखाना चाहते हैं उसे, तो क्या होगा कि आपको, कोई बच्चा होता है कि बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता है, एक ही बार में सीख ली, अब उसको आप बार बार सिखाएंगे एक ही चीज़, तो उसके लिए तो उसका कोई यूजलेस हो, कहेगा मैम कुछ और पढ़ा दो। या फिर दूसरा बच्चा ऐसा है कि उसको एक एक लाइन करके याद होगी, पहले आप उसको एक लाइन अच्छे से याद करवाएंगे, फिर दूसरी लाइन अच्छे से याद करवाएंगे। या फिर एक बच्चा ऐसा है जिसके लिए आप पहले खुद रिपीट कर रहे हैं, फिर वो रिपीट कर रहा है आपके पीछे पीछे। तो हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं इसको, व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। तो जैसा 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 जिसका नेचर होता है, जैसा जिसका व्यवहार होता है, जैसा बच्चा होता है, वैसे ही उस पर कंडीशनिंग की जाती है। वैसे ही हम उसके लिए क्या करते हैं, वातावरण तैयार करते हैं, एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, वैसे ही उसकी कंडीशनिंग होती है। तो ये देखिए, ये आज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है फैक्टर्स ऑफ कंडीशनिंग, अनुबंधन के कारक या निर्धारक। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंडीशनिंग का, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब आपको कंडीशनिंग समझ में आएगी तभी आप ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग कर पाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसके टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग शेयर करूँगी। तो उसके लिए आपका बहुत ज़रूरी है कि कंडीशनिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, है ना। या और आपको स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, वो सब क्लियर हो कि होता क्या है, वो उनका क्या रिलेशन होता है, वो क्लियर हो आप लोगों के माइंड में।
तो जब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी तभी आप उसको आगे जाके सीख पाएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसके प्रीवियस लिंक सेंड कर दूंगी। कुछ जो वीडियोस हैं पर सारे नहीं कर पाऊंगी, तो आप अपने कोर्स से रिलेटेड प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। और मेरे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी मैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।